लाहौर के बाद रुख करते हैं सरगोदा का, जहां निजी यूनिवर्सिटी में ई सोसाइटी के क्याम से तलबा को दौर जदीद के तकाज़ों से आगाही के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब सरगोदा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर सैयद अनवर की इस रिपोर्ट में। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब सरगोदा में, जहाँ पे एक निजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ई गेमिंग सोसाइटी के हवाला से यहाँ पे मौजूद हैं। वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कि आज आईटी का दौर है और अगर हमें अक़वाम आलम के कदम ब कदम चलना है तो हमें आईटी में कदम रखना होगा। इस वक्त सदर ई गेमिंग सोसाइटी जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। वो किस ख्याल और किस तसव्वुर के साथ इस नौ-नस्ल नौजवानों को आगे ले जाने के लिए ये इक़दाम उठा रहे हैं, जानते हैं उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम देखते हैं कि इस टाइम पे पाकिस्तान के हालात जैसे हो चुके हैं और एक साल में इस एक साल 2022 के अंदर 8 लाख नौजवान जो पाकिस्तान का असासा हैं वो अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में रोज़गार के लिए जा रहे हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मिलकर एक सोसाइटी बनाई है इस सोच पर कि हम अपना मुल्क छोड़कर बाहर ना जाएं, अपने जो रोज़गार के मौके हैं, जो प्रॉपर तरीक़ेकार है, वो हम अपनी कम्युनिटीज़ और अपने हमारे आसपास के जितने इलाके हैं, लोग हैं, दोस्त हैं, जो नौजवान नस्ल है, उन तक उसकी प्रॉपर अवेयरनेस पहुँचाएं। तो उसका एक हमने स्टेप लिया अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, एक हमने ई सोसाइटी बनाई है जो काफ़ी ज़्यादा टेक इंडस्ट्रीज़ की जो कैटेगरीज हैं उनके ऊपर वो काम कर रही है, अवेयरनेस के ऊपर। स्टार्टअप हमने लिया अपनी यूनिवर्सिटी से और हमारा इरादा है इंशाल्लाह ये आगे स्कूल और बाकी यूनिवर्सिटीज़ अपने डिवीज़न के अंदर जो हैं उन तक भी जाएंगे। और उसका पहला स्टेप हमने ई गेमिंग से लिया है, जो एक बहुत बड़ी इमर्जिंग इंडस्ट्री है जिसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए अवाम कमा रही है। तो हमारा ये इरादा है कि जो इवेंट अब हम करवाने जा रहे हैं इसके थ्रू हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ई गेमिंग के हवाले से अवेयरनेस बनेगी और इंशाल्लाह उसके बाद हमारी यही कोशिश होगी कि जो बच्चे इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें उनको हम आगे फर्दर जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं हम उन तक भी लेकर जाएं। जी, जैसा कि आपने जावेद साहब की बात सुनी, इस वक्त अमूमी तासुर ये है कि गेमिंग जो है और बिलखसूस कंप्यूटर गेमिंग या आप मोबाइल पे गेम खेल रहे होते हैं, ये वक्त का ज़िया है। लेकिन इनका कहना है कि इससे अर्निंग भी होती है, इससे बहुत कुछ कमाया भी जा सकता है। तो इस वक्त हमजा हमारे साथ मौजूद हैं, वो हेड कर रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि वो कैसे बताएंगे कि ये इनकमिंग का भी जरिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जैसे यहाँ पे मोस्टली ये समझा जाता है कि ई गेमिंग बेसिकली एक टाइम ज़ाया है कि ये सिर्फ वक्त का ज़िया है, यहाँ पे इसको इतना ट्रेंड नहीं दिया जाता, जबकि इसका बहुत स्कोप है, बहुत अर्निंग का जरिया। मैं बचपन से गेमिंग कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे इतना ट्रेंड, इतना स्कोप नहीं है। और जबकि हमसे छोटे भी बच्चे यूट्यूब चैनल्स पे लाइव स्ट्रीमिंग करके वहाँ से भी इतनी अर्निंग कर रही हैं वो, और इसका बहुत स्कोप है। जब ये बेसिकली एक इनिशियल स्टेप है जो हमने अपनी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया है। अपने प्लेयर्स जो हैं हर कोई इसमें हिस्सा लेगा और उनमें से जो बेस्ट प्लेयर हो गए उनको हम मज़ीद रिफाइन करके आगे मज़ीद उनको एक्सटेंडेड टूर्नामेंट्स में बेच सकते हैं। और टूर्नामेंट्स में वो कैश प्राइजेस के इवेंट्स होते हैं। मैं लाहौर भी जाता हूँ, वहाँ पे टेकन 7 के टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, कैश प्राइजेस होते हैं और इसमें बहुत बेसिकली बहुत अच्छा अर्निंग का जरिया है ये। जी, इस वक्त नीमर सोसाइटी के शहरोज हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शहरोज फ्रॉम ई सोसाइटी सरगोदा। मैं स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में और साथ ही साथ कोशिश होती है कि तमाम इस तरह की साइड एक्टिविटीज़ में अपना किरदार अदा किया जाए। जैसा कि जावेद भाई ने पहले डायरेक्ट किया कि हमारे यहाँ पर कल एक मुनक़्क़द किया जा रहा है ई गेमिंग सोसाइटी की तरफ से एक कंपटीशन को, और जिसमें हमारी कोशिश है कि तमाम जो फेमस गेम्स हैं उनकी कंपटीशन करवाए जाए बच्चों में। फॉर एग्जांपल टेकन 7, FIFA 23 और इस तरह की बहुत सारी गेम्स हैं। और सबसे टॉप लाइन PUBG, उसकी बात की जाए तो उसका भी कंपटीशन करवाया जाएगा। और मेन पर्पज इस चीज़ का यही है कि लोगों में अवेयरनेस बताई जाए कि हम गेम्स के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं। और यही वजह है कि जो हमारा पिछला साल गुजरा है ये $1 बिलियन इंडस्ट्री रही है, लेकिन पाकिस्तान में हम सिर्फ यही समझते हैं कि टाइम ज़ाया करने का जरिए है, इससे कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम चीज़ों पे फोकस करें और उनकी पॉजिटिविटी को देखें तो हर चीज़ से हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। और यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस हो भी है लोगों में, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर इस तरीके से इतना नहीं इसको किया जा रहा। वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो, लेट्स सी हाउ इट गोज, और हम काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने शहरोज की भी गुफ्तगू सुनी, जावेद साहब का भी यही कहना है। सरगोदा जैसे शहर में, क्योंकि इसे एक पसमानदा इलाका गिना जाता है, यहाँ पे ई सोसाइटी का क़याम यकीनन सरगोदा के तलबा व तालबात के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सोसाइटी जहाँ पे गेमिंग को लेकर चल रही है, वहाँ के गेमिंग के पॉजिटिव जो तस्वीर है वो लोगों को दिखाएंगे। इसलिए कि अमूमी तौर पे कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि उसके इस्तेमाल का तरीका उसे अच्छा या बुरा बनाता है। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोदा।